जय शंकर जय शिव गोरख। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नाथ की कृपा में। तो आज मैं आप सभी भक्तों के लिए नाहर सिंह दीवान जो है, नाहर सिंह पीर या नाहर सिंह वीर जिन्हें कहा जाता है, इनकी सात्विक साधना लेकर आया हूँ। कई लोग नाहर सिंह वीर की उपासना करना चाहते हैं। ये नाहर सिंह वीर हैं जो बागड़ देश के राजा श्री झारवीर गोगाजी महाराज के सेनापति हैं। इन्हें पंजाब की साइड या अम्बाड़ा की साइड हरियाणा में नाहर सिंह दीवान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश की साइड इन्हें नाहर सिंह वीर कहा जाता है, यानी सेनापति नाहर सिंह। ये झारवीर गोगाजी महाराज के सेनापति थे और गुरु गोरक्षनाथ जी के ये शिष्य थे। इनके पास असीम शक्तियाँ हैं। धरती पे जितने भी नाहर सिंह हुए हैं, उन नाहर सिंह जितने भी हुए हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली नाहर सिंह वीर जो हैं वो यही हुए हैं जो कि गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य थे। बड़े से बड़े मसान को फाड़ने की शक्ति इनके अंदर है। कहीं भी पताल से लेकर किसी भी लोक तक की यात्रा कर कर ये अपने भगत को पूछा दे सकते हैं, यानी बता सकते हैं अगर वो किसी के बारे में पूछना चाहता है। कितनी पुरानी बात और कहीं तक जाना पड़े, बड़े से बड़े भूत प्रेत रोग आदि को ये मार देते हैं। इनकी महिमा बहुत निराली है। सबसे शक्तिशाली नाहर सिंह वीर यही है जो कि गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य और झारवीर गोगाजी महाराज के सेनापति हैं। इनकी मैं सात्विक साधना लेकर आया हूँ। तो साधना मैं बताऊँगा आपको किस प्रकार करी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, श्री नाहर सिंह वीर जी साधना के लिए सबसे पहले आपको गुरुमुखी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुरुमुखी नहीं हैं तो आप इनकी जो सात्विक साधना है, इसको करने के लिए आपको गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को गुरु मानना पड़ेगा अपने दिल से, अपने तन मन से। तभी आप नाहर सिंह वीर की साधना कर पाओगे अच्छे से। अगर आपके पास पंच तत्व का गुरु नहीं है तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को गुरु जिन्होंने बना रखा है या मानते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को गुरु बनाने की भी एक विधि है। अगर आपने उस प्रकार से गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को गुरु बना रखा है तो आप इस साधना को कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप गुरुमुखी हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। ये साधना जो है नाहर सिंह वीर महाराज की, इसमें आपको लाल वस्त्र पहनने होंगे, लाल आसन का प्रयोग करना होगा। ठीक है। इसके अलावा जप करने के लिए आपको हकीक की माला चाहिए। हकीक की माला जप करने के लिए चाहिए। लाल आसन और वस्त्र आपको साधना के दौरान धारण करने होंगे। इसके अलावा आपको सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का ध्यान करना होगा। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का ध्यान करना होगा आपको। आप इस मंत्र को जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इसको 21 या 51 बार पढ़ें। इस मंत्र के बाद आप झारवीर गोगाजी महाराज के जयकारे लें या झारवीर गोगाजी महाराज का नाम लें। ठीक है। इसके बाद आप नाहर सिंह दीवान जो है, नाहर सिंह जो है ये बागड़ देश के नाहर सिंह वीर, इनकी साधना कर सकते हैं। ये साधना आपको कब से करनी है? ये सात्विक साधना है तो इसके कुछ जो दिन होते हैं, मेन जो दिन माने जाते हैं, वो है एक होगा पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा के दिन से आप सेवा शुरू कर सकते हो नाहर सिंह वीर महाराज के इस मंत्र की, जो कि 40 दिन की सेवा होगी। 40 दिन तक चलेगी सेवा। पूर्णिमा से शुरू होगी या फिर गोगा नवमी से ये साधना जो है शुरू होगी। अगर गोगा नवमी पास में है तो ये साधना शुरू होगी। इसके अलावा भड़लिया नवमी से ये साधना जो है शुरू हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो दिन बचते हैं, एक दिन और बचता है जब आप इस साधना को शुरू कर सकते हो, वो है शुक्ल पक्ष का प्रथम गुरुवार।
प्रथम थर्सडे। आप पूर्णिमा, गोगा नवमी, भड़लिया नवमी या शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार में से किसी भी दिन इस साधना को शुरू कर सकते हो। 40 दिन की साधना का आपका संकल्प रहना चाहिए। इसके लिए आपको लंगोट का पक्का होना पड़ेगा, यानी ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो ये साधना सिद्ध होगी। ठीक है। इसके अलावा आपको जिस भी दिन से आप इन 4 दिनों में से जिस भी दिन से आप इस साधना को शुरू करोगे, आपको एक बाजोट लेना है। बाजोट के ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर आपको गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और झारवीर गोगा जी महाराज और नाहरसिंह पांडे जो हैं, ये इनका पूरा नाम नाहरसिंह पांडे हैं, नाहरसिंह वीर, इनकी तस्वीर रखनी है। इसके अलावा आपको बाजोट और ये तस्वीर रखने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। 1 लोटा जल का अपने पास रखना है, उसमें थोड़े से चावल डाल के रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको देसी घी का 1 दीवा, देसी घी का दीपक और 1 दीपक सरसों के तेल का, 2 दीपक जगाने होंगे आपको, देसी घी का दीपक और सरसों के तेल का दीपक। जमीन पर आपको साधना काल के दौरान सोना है 40 दिनों तक। एक समय आपको भोजन करना है, सात्विक भोजन एक समय। ठीक है, जिसमें कोई लहसुन प्याज, ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, ऐसा भोजन आपको करना होगा। इसके अलावा भोग में आपको क्या रखना होगा, भोग, जो भोग लगेगा इनका, भोग में आपको रखना होगा दूध से बने पेड़े। कितने पेड़े? 2 पेड़े। ये भोग आपको रोज रखना होगा। इसके अलावा साथ में 5-5 लौंग इलायची के जोड़े, 5-5 लौंग इलायची के जोड़े आपको रखने होंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको गुलाब की 11 पत्तियां रखनी होंगी। गुलाब की 11 पत्तियां जो होती है ना, फूल की, फूल पत्ती, वो रखनी होंगी रोज। इसके अलावा आपको रोज होम करना होगा, यानी आपको रोज हवन करना होगा। हवन में आपको ये सारा भोग आपको देना होगा, जो मैंने भोग बताए सारा भोग आपको हवन में देना होगा। हवन आपको करना होगा। उसमें आपको सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी और झारवीर गोगा जी महाराज, आपके घर के पितर देवताओं, कुल देवी, कुल देवता के नाम से घी की 3-3 आहुतियां इन सब के नाम से आपको डालनी होगी। उसके तत्पश्चात जो इस मंत्र का आप जाप कर रहे हो, उस मंत्र को जपते हुए बारी बारी से 1 लौंग का जोड़ा, फिर 1 इलायची का जोड़ा, फिर 1 लौंग का जोड़ा, फिर 1 इलायची का जोड़ा, ऐसे, और साथ में घी की 1-1 आहुति, पेड़े का भोग, और उसके अलावा कच्चा दूध आपको रखना होगा। कच्चे दूध की धार जो है वो आपको उस हवन में देनी होगी। कच्चे दूध की धार, कच्चा दूध रखो, 1 कटोरी दूध रखो, उसमें से आप मतलब आधे से ज़्यादा कटोरी दूध जो है हवन के अंदर लास्ट की जो आहुति होती है, नारसिंह वीर महाराज का जो मंत्र है, इसका जप करते हुए आपको कच्चे दूध की धार देनी होगी। इस प्रकार से ये मंत्र सिद्ध होगा 40 दिन के अंदर। अब जो मंत्र है वो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ किस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को जाग रे जाग, नारसिंह जवान, जहार पीर दा दीवान, लांदा परचे विच जहान, हथ विच सोहे सोने दा कड़ा, जिथे सिमरा हाजर खड़ा, माता नहारी दा जाया, जदों बुलावा झटपट आया, कारज मेरा सिद्ध कराया, ना करे तो माता नहारी दा दूध हराम, गुगे पीर दियान, गुरु गोरखनाथ दियान, नो नाथा दियान, दुहाई शिवजी गोरा दी चले, मंत्र फूरो वाचा, देखा बाबा नाहर सिंह तेरी कलाम दा तमाशा, आदेश आदेश आदेश। इस प्रकार ये मंत्र है। इस मंत्र की आपको हकीक की माला पे 5 या 11 माला आपको करनी होंगी रोज, और फिर आपको हवन करना होगा। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में
जय शिव गोरख, जय शंकर ज़रूर लिखें। आदेश आदेश आदेश।